अच्छा अभी वसीम आ रहा है गुस्से में, इससे पूछते क्या है। हाँ वसीम, तुम तो गए थे भाई मुस्तफ़ा पे हैप्पी बर्थडे पर। ओ जहाँ मुझे अली ने कहा था हाँ कि ना कपड़े आ जाना, कपड़े उठा कर ये मैं कपड़े भी लेकर गया था, कोई भी नहीं था। घर पे भी कोई नहीं, गाड़ी पर गया था जहाँ गाड़ी खड़ी करते। हाँ, वहाँ पर भी गया था, वहाँ पर भी कोई नहीं है। चलो खैर है, अभी हम आपको घुमाते हैं फिराते हैं, ठीक है। आप मुंह छोटा नहीं करो। तो ये मैंने भी कपड़े दिखाओ। अच्छा अभी ये कपड़े भी साथ लेके गया था क्योंकि वहाँ इसने नहाना था। तो खैर कोई बात नहीं बेटा, जब मैं नहीं गया तो तेरी भी, तू नहीं गया तो इसको जी अली ने कहा था भी हैप्पी बर्थडे पर चलते। खैर तो वो लोग नहीं रुके, कोई बात नहीं। तो बड़े लोग हैं भाई वो, कोई बात नहीं। तो मैं तुम्हें घुमाता हूँ, ठीक है। ओके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह का रस्त रहो, बस्त रहो, आबाद रहो, शाद रहो, सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए, जो ऐसे आप मेरी वीडियोस को अच्छे लाइक दे रहे हैं और देख रहे हैं, वॉच टाइम भी दे रहे हैं, पूरी वीडियो देखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया सबका, मेरे चाहने वालों का जो मोहब्बत कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी दराज करें। चाचा दुआई दे सकता है जी, मैं और कुछ नहीं दे सकता। तो दुआई दे सकता हूँ। तो दुआ, कोई अमीर हो, गरीब हो, फ़कीर हो, गुनाहगार हो, तो दुआ सबकी अल्लाह ताला कबूल करता है। तो मैं भी दुआ का तलबगार हूँ आप लोगों से। खैर जी, तो आज बात करते हैं जी मुस्तफ़ा का हैप्पी बर्थडे आज। तो उससे जो है ना मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं सितारा बेटी को, भी उसे लाखों ऐसे दिन देखने पड़े और उसके बच्चे की उम्र दराज हो, उसकी बच्चियों की, उसकी अपना सितारा की भी उम्र दराज हो भाई, उसके छोटी बच्चियों की भी उम्र दराज हो, और मुस्तफ़ा को ऐसे लाखों खुशियाँ मुबारक हों भाई। हैप्पी बर्थडे कहते हैं भी सितारा बेटी, आपके बेटे को, यानी मेरा दोता हो गया। आप बेटी हैं तो वो दोता पोता हो गया जी। चलो जी, तो अल्लाह करे सब खुश हों भाई। डीडी भी जहाँ से गया, बाबर दिलबर भी गए, और अपनी बाजी नजमा, डॉक्टर नजमा साहब भी गई। यहाँ से जो गए तो आगे का पता नहीं भी कौन कौन जाएगा। तो खैर मुझे बहुत अफसोस हुआ भाई, अली आया और इस वसीम को लेने। तो मैंने वसीम के कपड़े दिए, मैंने बोला यार उन लोगों ने बुलाया तो नहीं है, कह अच्छा नहीं है जाना। तो अली ने कहा चलो यार मेरे साथ चलेगा। तो ये कपड़े लेने आया, फिर वापसी गया तो वो लोग नहीं थे, चले गए थे। तो वसीम रोता हुआ घर आया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। खैर कोई बात नहीं भाई, अल्लाह ताला आप लोगों को खुशियाँ सलामत रखे और बहुत खुश हो आप। हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हैं जी सबको, सब यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से ढेर सारे मुबारक भाई। मुस्तफ़ा को भी मुबारक, और जितना भी चाहने वाले हैं सबको मुबारक, और जितना सपोर्टर हैं उसको, उनको भी मुबारक भाई। ऐसे खुशियों के मौके तो आने चाहिए। तो वहाँ पर जी भाई साहब को आज व्लॉग आया, उनको पता था भी आज हैप्पी बर्थडे है। उन्होंने बीमारी का वो थोड़ा सा दिखाया नजमा साहब ने कि अबू बीमार हैं। चलो जी, तो अल्लाह ताला उसे भी शिफा दे, बीमार है तो शिफा दे। ये झगड़े दुनिया के चलते रहेंगे, और बातें तो जो हैं एक दूसरे की वो इंशाल्लाह करेंगे हम। चलो जी, तो बात मैंने कहा था भाई साहब को खुद बता दें, लेकिन नहीं बताई। चलो जी मैं ही बताता हूँ। तो जी भाई साहब को जो पहले पहले इफ्तिताह से मेरा भाई यासीन रोका करता था घर से भी, आप मेरे घर में एंट्री आपकी नहीं है, भाई गुलाम मोहम्मद साहब की जी। उसके बाद फारूक साहब भी नहीं आने देते थे इसे, याद है ना भाई साहब, जब आपको घर आए थे तो फिर आपको वो अपने गेट तक छोड़ के आए थे आपको। तो खैर फिर उसके बाद नजमा साहब ने मतलब कब्ज़ा किया और फ़ारूक साहब को अपने एंटर में ले लिया, तो फिर आप आने जाने लगे। और अब जी यासीन वाला खून दौड़ाया जी उमर साहब में। उमर साहब ने आपको घर में एंट्री ख़त्म की आपकी, जिसके लिए आप नजमा बेटी के घर नहीं जा रहे। तो जी खैर आपको जो मार रहा था किसी ने रोक लिया, अच्छा किया, क्योंकि भाई इस उम्र में आपको लग जाती तो फिर ज़्यादा ही होता। तो वही खून दौड़ा इसमें उमर साहब में। अब पहले दादा अबू, फिर अब्बू,
फिर अब्बू के बेटे। तो जी इसीलिए भाई साहब वहाँ नहीं जाता, क्योंकि उमर साहब ने इसे अच्छी सुनाई है। खैर, तो जी सुनाना भी चाहिए, क्योंकि भाई इसका अपना घर है, अपना बेटे हैं, अपनी बेटियां हैं। तो इसने जितना जायदाद बनाई है, किस लिए भाई साहब तूने बनाई थी? इसलिए बनाई थी। आज तो अच्छा एसी लगाता, अच्छा मतलब अपना घर को सजाता और अच्छी ज़िंदगी अपनी गुजारता, क्योंकि आपके पास बहुत लाखों करोड़ों रुपए जायदाद है। तो अब भी तूने व्लॉगिंग भी शुरू की हुई है, किस लिए यार? आपके तो माशाल्लाह बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं, तो आपके बच्चे भी हैं, सब कुछ है, और आप गाड़ी भी बेटी की गाड़ी पर घूम रहे हैं यार, शर्म की बात है। आप अपनी गाड़ी लेते, आप अपने यम पम लशपश को भी बिठाते और इन बच्चियों को भी अपनी गाड़ी पर बिठाते, ताकि कि गैरों की गाड़ी, सुनारों की गाड़ी में आप खुश हैं, लेके घूम रहे हैं, भी मैं वहाँ गया यहाँ गया। तो ये गाड़ी उनकी है भाई, सुनारों की गाड़ी है, आशा की गाड़ी नहीं है तेरी बेटी की, उनकी गाड़ी है, उनके पैसों की खरीदी हुई है। तो वो जो जहाँ आशा भी शादी है, उसकी दूसरी वाइफ भी है भी, उसके बच्चे भी हैं नौजवान, उसका घर भी है, वो भी मतलब बोलते होंगे भी इतना भूखे लोग हैं भी हमारी गाड़ी पर जाते आते हैं। तो भाई अपनी गाड़ी ख़रीद लो, इतना मतलब है आपके पास प्रॉपर्टी है, अल्हम्दुलिल्लाह पैसा भी है, नकदी पैसा भी है, सऊदी अरब भी सारी ज़िंदगी कमाया, तो आपके पास बहुत सारा पैसा है, अपनी गाड़ी ख़रीदते, कोई अच्छा अपना घर लेते, अपना घर की कुछ सेटिंग करते, तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत दी है। लेकिन आपने सिंपत्ति लेनी है। और भाई आज आपको पता था भी आज मुस्तफ़ा का हैप्पी बर्थडे, इसलिए आपने बीमारी दिखाई, क्योंकि वो यहाँ भाभी भी खुश ना रहे, परेशान हो भी, आपको तकलीफ़ है, लोग भी कहेंगे भी आप यहाँ खुशियाँ मना रहे हैं और वहाँ वो बीमार है। तो ये आपके बच्चों की हक है, वो आपकी खिदमत करें। आपकी वाइफ ने आपकी खिदमत भी बहुत की, सऊदी अरब में कमा के भी आपको खिलाया, सब कुछ किया। तो यहाँ सितारा ने भी आपके लिए सब कुछ किया, दवाई ली, सब कुछ किया। अब भी सितारा का घर खुला हुआ है, तो वो वेलकम करती है भी आप लोगों को, आ सकते हैं आप। तो खैर ये थी जी भाई की अपडेट। तो भाई बीमार हैं, तो मैं उनके लिए भी शिफा कामला मांगता हूँ, अल्लाह ताला आपको शिफा दे। बीमार तो मैं भी हूँ, शुगर मुझे भी है, लेकिन आप तो यार वारसों वाला है, मैं लावारसा बंदा हूँ, मेरा तो करने वाला कोई नहीं, अब बेटा ना बेटी। तो अब भी देखो ना, आज हैप्पी बर्थडे तो किसी ने नहीं बुलाया, किसी ने कुछ नहीं किया। खैर कोई बात नहीं है, दिल को खुशी है, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भी, हम खुश हैं। अल्लाह ताला ऐसे लाखों खुशियाँ उन्हें दे। उसकी भी कोई मजबूरियाँ हैं जिसके पीछे हमें नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, लेकिन हम एडवांस उसे भाई मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, साजिद साहब को, मुस्तफ़ा को और छोटे बच्चों को, तो जितना यूट्यूब फैमिली उसको भी। तो ये यहाँ बात ख़त्म हुई भाई। और दूसरी बात करते हैं जी बिया पर, और उसने आजकल बहुत लाइफें लगाई और सच की बातें निकाल रही है, और वो जी बता रही है कि मुझे जो वो था अपना तस्वीरें जिसने दिखाई थी, फेक तस्वीरों पर जिसने गलत गलत वीडियो बनाई थी, तो वो भी सलमा साहब का रिश्तेदार ही है, सद्दाम, जिसने बनाई थी। सद्दाम ने गलत बातें और गलीज़ गलीज़ बातें जिसने की थी, और गलीज़ तरीन बातें जो अल्लाह माफ़ी देवे, जहाँ माँ बहनें बेटियाँ बैठती हैं, तो उनको दिखाई गई। तो बहुत उस दिन अफसोस हुआ था मुझे भी। तो अब ये बातें निकल के आ रही हैं भाई, ये सब सलमा साहब के कांड थे, उसी ने पैसे दे के बनवाई, सब कुछ किया। तो खैर हर किसी की अपनी सोच है, क्योंकि आपके ख़ानदान पर ही बातें हो रही थी बेटा, तो सब आपने किया किसके लिए? क्योंकि बहन को नीचे गिराने के लिए, सितारा को नीचे गिराने के लिए। सितारा तो खुश है देखो। तो आपकी बातें अब खुल के सामने आ रही हैं, जैसे नैना साहब की आ रही हैं, ऐसे आपकी भी आ रही हैं भी, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो सब बातें, ये बातें छुपती नहीं, आज नहीं कल सामने आ जाती हैं। तो जिस जिस को आपने पैसे देकर ये बातें कहलवाई, सब कुछ किया, तो आप पैसे देना आपने बंद कर दिए, तो फिर आप पर बातें तो होंगी होंगी। सब बातें सामने आ चुकी हैं, जो आपने ये सब पैसे दे के किया था। सदाम को भी पैसे दिए थे भी, इतना गंदी तस्वीरें बनाएं और बातें करें,
और अल्लाह माफ़ी दे, उसने बहुत गंदा जो है ना यूट्यूब पर आज तक किसी ने ऐसे नहीं किया ना, अल्लाह माफ़ी देवे कोई करे, क्योंकि यहाँ माएँ बहनें कुंवारी बेटियाँ भी बैठती हैं। तो आपने सलमा बेटी बहुत सख्त गुनाह वाली बातें की हैं। तो अपने भांजों के लिए आपने DNA मंगवाए और पता नहीं वो इजाज़ शाह को लाया, क्या क्या किया। तो ये आपको नहीं करना चाहिए था। कितना नेक पाक जगह पर आप हैं, तो आपको अपनी मेहनत करके खाना चाहिए था। और असगर का भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है, अपनी प्रॉपर्टी है, उसके पास सब कुछ है। तो ये पहले पहले तो आपको लोगों के पास इतना पैसा था, इतना दौलत थी, आपको यूट्यूब पर आना ही नहीं चाहिए था। फिर आपने नकाब उतार दिया, फिर आय आय आय। खैर, तुम आपको बहुत समझदार समझती थी भी मैं नकाब उतारूंगी और सितारा बन जाऊंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो सब आपने गुनाह वाले काम किए, सब दुनिया को रुलाया, कुछ किया किसके लिए? पैसे के लिए। ये पैसा आगे कब्र में नहीं जाना, पैसा यहीं रह जाएगा, सब दुनिया दौलत सब इधर ही रह जाएगी। आप इतना अच्छी जगह पर थी और इतना हमें यकीन भी नहीं था कि आप ऐसे काम करेंगी इस पैसों के लिए। तो आप लोगों ने, असगर आपने इस पैसों के लिए ये काम किया, बहुत अफसोस की बात है। तो आप सब आपके जो वो दिए घरे थे ना, वो सब आपके जो सपोर्टर हैं वो सब सामने ला रहे हैं यूट्यूब फैमिली के सामने। तो आपका झूठ सब सामने है। पहले भी झूठ था, हम बोलते थे, लेकिन जो आपके वो तो सब आप की बातें वो कहती है, बिया साहब कहते हैं मैं आगे भी लेके आऊँगी। तो हम तो पहले से ही कहते थे भी ये झूठ है झूठ है झूठ है, फ्रॉड है, और आप लोग नहीं मान रहे थे। लेकिन आप मियाँ मिट्ठू अपने मुंह से ही बोल रहे हैं कि हम ये सब पैसे के लिए किया करते थे, और सब बैठ के ये प्रोपगंडा बनाते थे भी हम किस पर बात करनी है किस पर नहीं करनी। तो ऐसी बातों से अल्लाह माफ़ी देवे, ऐसे पैसों से अल्लाह बचाए। खैर जी, तो आगे पता नहीं क्या क्या होना है। तो यूट्यूब फैमिली ये तो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ और सब, लेकिन हक हक होता है, झूठ झूठ होता है। एक झूठ को बोलने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी झूठ झूठ होता है, सच जिंदाबाद होता है और जिंदाबाद रहेगा। चलो जी, तो भाई आज की यही अपडेट थी मेरे पास, जो मैंने आप लोगों को बताई कि भाई को किसने मारा। उमर साहब ने जी मारा। और भी पहले तो आप लोगों को बताया, कौन नहीं याद देता था। आप भी उमर साहब माशाल्लाह तगड़े हो गए। तो उसको शायद भाई साहब ने कोई हुक्मरानी की होगी उसके घर में, या कुछ किया होगा, छेड़ा होगा। तो बंदा वो अपनी मर्ज़ी का है, तो फिर उसने भी सुनाई होगी आगे। तो ये मुझे अपडेट मिली है, तो आप लोगों को कह रहा हूँ, अगर झूठी है तो वो सामने लाए मेरे। तो ये अपडेट है जी, जो भाई साहब क्यों ये नाटक कर रहे हैं, और सितारा की खुशी ख़राब करने के लिए सब कुछ ये नाटक हो रहा है आज का, कि मैं बीमार हूँ, मैं फ़लान हूँ। क्योंकि जब भी कोई खुशी होती है ना, कोई सलमा साहब या कोई नया कांड खड़ा करती है, या नजमा साहब कर लेती है, या फिर गुलाम मोहम्मद साहब। तो आज शायद गुलाम मोहम्मद साहब की बारी थी कि भी आज खुशी का दिन है सितारा के बेटे का, तो नया कांड शुरू करें। तो ये नया प्रोपगंडा शुरू किया भी, चलो उन्हें परेशान किया जाए। लेकिन जिसके बच्चे को खुशी होती है, भी खुशी भी मनाता है, टेंशन भी लेता है, लेकिन हर काम उसे करने होते हैं। चलो अभी इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। हैप्पी बर्थडे मुस्तफ़ा और सितारा बेटी, आपके बेटे को और आपको ऐसे हज़ारों खुशियाँ मुबारक हों, और सब यूट्यूब फैमिली को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।